अगर आपका होली या रमज़ान पे कुछ इंस्टेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टी ठंडी-ठंडी डेज़र्ट खाने का मन हो, तो आप ये डेज़र्ट ट्राई कर सकते हो। इसको बनाने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनती है कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो बहुत टेस्टी सी रेसिपी है फ्रेंड्स आज की। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको। तो इस ठंडी-ठंडी डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें लेनी है ब्रेड। तो मैंने यहाँ सैंडविच ब्रेड ली है, मैदा वाली ब्रेड यूज़ की है। आप यहाँ आटा ब्रेड भी ले सकते हो। और ब्रेड छोटी या बड़ी जो भी आपको मिले आप वो इसमें यूज कर लेना। अब ये जो ब्रेड है इसके किनारे हम कट कर लेंगे। तो इस डेजर्ट में इन किनारों की हमें जरूरत नहीं है, ये रेसिपी के टेस्ट को थोड़ा सा खराब भी कर देंगे। तो जो इसके किनारे हम कट कर रहे हैं इसको आपने फेंकना नहीं है, आप इसको थोड़ा सा कढ़ाई में सेक के और इनको पीस लेना। तो ये आपके होममेड ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे जिसे आप किसी भी स्नैक्स में यूज कर सकते हो। और साथ में अगर आपको स्टफिंग के अंदर मॉइस्चर कम करना हो तो भी आप यहाँ ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने करीबन यहाँ 4-5 ब्रेड ही कट किया है, कुछ मैंने किनारे कट कर लिया, कुछ को मैंने लंबा कट किया और कुछ के छोटे छोटे पीस में कट किया। तो वो आगे आप देख लोगे कि हम कैसे इनको यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद हम एक बोल के अंदर 1 कप ठंडा दूध लेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से दूध में घोल लेंगे जब तक कि जो इसकी गुठलियां हैं वो खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपने जो दूध है वो बिल्कुल ठंडा ही लेना है। अगर आप हल्का सा भी गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डालोगे तो उसकी गुठलियां बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, फिर आपको उनको ठीक करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल लम्प फ्री सा हमें ये कस्टर्ड का घोल तैयार करना है। अब इसके बाद आंच पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 3 कप डाल देंगे दूध। तो दूध आप पतला गाढ़ा जैसा भी घर में आता है आप वो इसमें यूज कर सकते हो। अब इस दूध में हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। आप आंच अपने हिसाब से कम या ज्यादा यहाँ पर रख सकते हो। जब दूध में बढ़िया सा उबाल आ जाए उसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट इस दूध को हमें पकाना है। अगर आप पहले से उबला हुआ दूध यूज कर रहे हो तो आप यहाँ 2-3 मिनट ही पका लेना। अगर बिल्कुल कच्चा दूध यूज करो, जैसे मैं यहाँ कच्चा दूध यूज किया कर रही हूँ, तो मैं इसे करीबन 5 मिनट के आसपास यहाँ पर पकाने वाली हूँ। जब आप थोड़ा सा इसको पका लो उसके बाद इसमें हम डालेंगे मीठा। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने करीबन 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप के आसपास ली है चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा इसमें डाल सकते हो। वैसे ये मीडियम मीठा होगा, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना। जैसे मैंने यहाँ चीनी यूज किया है इसकी जगह आप यहाँ पर बूरा, देसी खांड या फिर मिश्री वगैरह भी ले सकते हो। तो बस चीनी को डालने के बाद में 1-2 मिनट और इसे पका लेंगे। तो अभी तक मैंने करीबन 3 से 4 मिनट ही इसको पकाया था। जब चीनी इसमें बढ़िया से घुल जाए, दूध के अंदर कुक हो जाए हल्की सी, उसके बाद इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड का घोल। तो ये घोल ऐसे डालने से पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि कस्टर्ड कटोरी में नीचे सेट हो जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा मिक्स करके डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब इस कस्टर्ड के घोल को डालने के बाद आंच को हमें मीडियम पर ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो कस्टर्ड हमने डाला है वो थोड़ा सा कुक हो जाए और हमारा जो दूध एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाए। अब जैसे जैसे इसमें कस्टर्ड पकता जाएगा ना, इसका जो टेक्सचर है दूध का वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस आपने ध्यान रखना है, लगातार चलाते जरूर रहना। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो इसके अंदर कस्टर्ड की गुठलियां पड़ जाएंगी। फिर भी अगर कस्टर्ड की आपके घोल के अंदर गुठलियां पड़ जाए तो सिंपल आप हैंड विस्कर से उसे लगातार चलाते हुए पका लेना, तब भी जो उसकी गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अभी मैंने 5 मिनट इसको पकाया और आप देख रहे हो हमारा जो कस्टर्ड है बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गया, दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अभी एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे। चेक करने के लिए आप स्पैचुला पे या चम्मच पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना और फिर जो भी आप कड़छी या स्पैचुला यूज करो उसको आप आड़ा टेढ़ा या थोड़ा सा झटक के देखना। तो जो लाइन है ना वो बिल्कुल भी मर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर वो मर्ज हो रही है इसका मतलब जो हमारा ये कस्टर्ड है अभी थोड़ा सा कच्चा है, आप उसे 1-2 मिनट और पका लेना। पर यहाँ पर बहुत अच्छे से ये कुक हो गया, आप देख सकते हो एकदम क्रीमी स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड बना है। यहाँ पर हमें हल्की सी पतली साइड में ही कस्टर्ड को रखना है। तो अगर आप ज्यादा पका दोगे ना तो कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, फिर इसको हमें ब्रेड पे फैलाने में दिक्कत आएगी। तो बस अभी आंच को तो हमने बंद कर देना है और अब इस कस्टर्ड को हम हल्का सा इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल गरम गरम में यूज नहीं करना है। आप बिल्कुल उबलता हुआ कस्टर्ड अगर ब्रेड के ऊपर डालोगे ना तो हमारी ब्रेड एकदम से गल जाएंगी और उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ हमें 10-20% ही इसको ठंडा करना है। अब इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम लेंगे इस तरीके से ग्लास की एक ट्रे। अगर ये नहीं है सिंपल आप कोई भी चौकोर केक टिन ले लेना या फिर थाली वगैरह में भी आप इसको सेट कर सकते हो। अब जितनी भी ब्रेड आपकी ट्रे में या आपके बर्तन में आती है
उतनी आप उसमें रख दो। मैंने यहाँ पर जो लंबे पीस में ब्रेड कट की थी आप देख सकते हो, खाली वाला जो स्पेस है उसमें मैं रख रही हूँ, और जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है ना उसमें मैंने छोटे छोटे पीस जो काट के रखे थे वो रख दिए। इसी तरीके से आपने बर्तन में जो ब्रेड है उनको एडजस्ट करना है। अब उसके बाद जो हमने ये कस्टर्ड तैयार किया अभी गर्म है, गरम गरम में ही हम इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने पहले आपसे बताया ना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल उबलता हुआ कस्टर्ड नहीं डालना है इस पे। तो इस तरीके से हमने जो कस्टर्ड लिया उसमें से हाफ अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हो, नारियल का बुरादा भी अभी डाल सकते हो, पर मैं बिल्कुल सिंपल ही इसको रख रही हूँ। अब दूसरी जो लेयर है वो हम लगाएंगे ब्रेड की इसी तरीके से जैसे हमने पहले लगाई थी। उसके बाद जो हाफ कस्टर्ड हमारा बचा हुआ है वो सारा हम अभी इसके ऊपर डाल देंगे, और किनारों की तरफ से भी आपने अच्छे से यहाँ पर कस्टर्ड को फैलाना है। बस अब इसके बाद इस ट्रे को फ्रिज में रख देंगे करीबन आधा घंटा के लिए, ताकि जो कस्टर्ड है वो ठंडा होकर ब्रेड के ऊपर बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद हमें लेना है अब एक बोल, और इसमें डालेंगे हम 1 कप बिल्कुल ठंडी ठंडी अमूल फ्रेश क्रीम। आप यहाँ व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो इसकी जगह। अब इस फ्रेश क्रीम के अंदर हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, साथ में ही 2 टेबलस्पून डाल देंगे देसी खांड। आप यहाँ देसी खांड की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, और इसकी जो क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा के भी ले सकते हो अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो तो बस अभी इन तीनों ही चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट बढ़िया से इसे फेंट लेना है, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ सा हो जाए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो करीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको फेंटा है, एकदम क्रीमी और स्मूथ सा ये टेक्सचर हो गया है। बस अब अपनी जो ट्रे हमने फ्रिज में रखी है उसे हम निकालेंगे, और उसके बाद जो ये फ्रेश क्रीम वाला घोल है ना ये सारा हम इस तरीके से पूरी ट्रे पे फैलाएंगे। एक ही जगह पर नहीं डालना, आपने इसी तरीके से पूरी ट्रे में फैलाना है। किनारों की तरफ भी आपने अच्छे से यहाँ पर फ्रेश क्रीम को डालते हुए फैलाना है। तो इस तरीके से एक पतली सी लेयर इसके ऊपर पूरी ट्रे पे लग जाएगी फ्रेश क्रीम की। अब इसके बाद यहाँ मैं कुछ बादाम, काजू, पिस्ता, और मेरे पास कुछ गुलाब की पत्तियां थी सूखी वाली, मैंने वो भी यूज कर ली हैं। इससे जो हमारी ये डिजर्ट है देखने में और ज्यादा सुंदर लगेगी। आप अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर नारियल के बुरादे की भी कोटिंग कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगती है देखने में। तो बस अब ये जो डेजर्ट है इसको हम फ्रिज में रखेंगे दोबारा से करीबन 2 से 3 घंटे के लिए। जितना ज्यादा आप इसको रखोगे ये उतनी ही ज्यादा बढ़िया सेट होगी, और उतने ही अच्छे से इसके जो पीस है वो निकलेंगे। तो मैंने करीबन इसे 2 घंटे के आसपास ही रखा था, बस ठंडी ठंडी हुई थी, ये सेट बहुत अच्छे से नहीं हुई थी। अगर आप हो सके तो पूरी रात के लिए रखना, इससे जो आपकी डेजर्ट है और भी ज्यादा बढ़िया होगी, और इसकी जो पीस निकलेंगे ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से निकलेंगे। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए आप इस तरीके से एक पलटा लेना, और इसकी जो साइड है इस तरीके से हल्का हल्का सा मतलब आप इसको लूज कर लेना, और उसके बाद बस आप इसे निकाल लेना। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने निकालना है, जोर लगा के निकालोगे ना तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा जोर से निकालोगे ना तो वहीं पे ये टूट जाएगी। तो अभी मैं थोड़े से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि ये देखने में और ज्यादा सुंदर लगे। वैसे आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हो, हमने पहले ही बहुत अच्छे से इसकी गार्निशिंग की है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा भी रही हूँ, देखिए बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत टेस्टी डेजर्ट बनी थी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्रेड है ना वो गल जाएगी, एकदम ब्रेड के जो पीस है बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। कस्टर्ड की एक लेयर अलग से रहती है और फ्रेश क्रीम की अलग से, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये देखने में, और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट भी आता है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाना भी, और बनाने के बाद फिर बताना भाई कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इसको ट्राई कर लो जब, तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी या पसंद आई, तो प्लीज लाइक करना, शेयर भी कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।